हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। आकर्षक झांकियों के साथ मंदिर सजा दिए गए हैं। मंदिरों में विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। राधा कृष्ण की झांकी सभी के आकर्षण का केंद्र बनी है। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। कल रात से ही जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, बाल गोपाल धरती पर अवतरित हुए, तभी से उत्साह का माहौल पूरे देश में देखने को मिल रहा है। और ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी अलग अलग इस्कॉन टेम्पल से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर जश्न मनाया जा रहा है भगवान श्री कृष्ण के जन्म का। ये झांकियां सजाई गई हैं, जिनकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। खास यहाँ पर जो नजारा है वो देखने को मिला। और सबसे खास बात रही यहाँ पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद झांकी में इसे भी प्रदर्शित किया गया है, क्योंकि देश के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि रहा है। तो देख सकते हैं आप तस्वीरों में, रात से ही बड़ी संख्या में भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं। इस्कॉन टेम्पल जहां पर श्री कृष्ण भगवान का दरबार लगता है, और इस दरबार में मत्था टेकने के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। कल रात 12 बजते ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ और बाल गोपाल के जन्म के बाद से ही महोत्सव और उत्साह का माहौल पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। और अब अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं होंगी। मटकी फोड़ उत्सव मनाया जाएगा। सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अलकेश सनाड्य राजसमंद से और दीपक पुरी भरतपुर से। दीपक, सबसे पहले आपका रुख करते हुए किस तरीके का उत्साह, क्योंकि श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर काफी दिनों से तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। देखिए, बिल्कुल लगातार जो कृष्ण जन्माष्टमी है उसका जो उत्सव है, धूमधाम है, वो यहाँ पर नजर आ रहा है। और पहले से ही इसकी जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई थी। अब पूरे भरतपुर में मंदिरों को सजाया गया है, झांकियां जो है वो लगाई गई हैं। और सुबह से ही ये जो उत्सव है वो मनाया जा रहा है और देर रात तक ये उत्सव मनाया जाएगा। जो भक्त हैं उनमें काफ़ी खुशी जो है वो अपार खुशी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और मैं इस वक्त बिहारी जी के मंदिर में मौजूद हूँ, जहाँ मंदिर के पट बंद हैं, लेकिन बाहर जो श्रद्धालु हैं वो पट खुलने का इंतजार कर रहे हैं। और आप देखिए तस्वीरें में किस तरह से जो है मंदिर को पूरी तरह से बाहर से सजाया गया है और लगातार श्रद्धालु जो है वो सुबह से ही दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि आज जो समय सारणी है दर्शन करने की, उसको मैं थोड़ा संशोधन किया गया है। शाम 5 बजे थोड़े समय के लिए दर्शन होंगे और फिर 11:30 बजे रात को जो है 101 किलो पंचामृत से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक यहाँ पर किया जाएगा। अब मैं तस्वीरें दिखाऊंगा मंदिर की कि देखिए प्रियंका, किस तरह से भक्त जो हैं वो यहाँ पर बैठ कर के इंतजार कर रहे हैं और पट खुलने के बाद यहाँ पर दर्शन करेंगे। कुछ श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, आप दर्शन करने के लिए आए, बताएं। सर, यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी है आज और आप देख रहे हैं पट लगे हुए, लेकिन फिर भी मंदिर में लोग बैठे हुए दर्शन पाने के लिए। आज थोड़े समय के बाद देखिएगा आप कि यहाँ जो भीड़ जो दिख रही है कम से कम 10 गुनी हो जाएगी, क्योंकि बाकी बिहारी जी की कृपा जो है सब पे बनी रहे, इसलिए सब लोग चाहते हैं कि सब लोग दर्शन करें। और आज जन्माष्टमी है। आज देखिए भरतपुर के शहर में बहुत ज़्यादा सुंदरता आपको देखने को मिलेगी, बहुत भीड़ मिलेगी, रस भी काफ़ी मिलेगा और तरह तरह के व्यंजन भी होंगे। तो यहाँ पे पंचामृत का प्रसाद भी लगाया जाएगा। आप देखिए बहुत मजा आएगा। बिल्कुल दीपक, और भी बड़ी संख्या में भक्त मंदिरों में भी पहुंचे हुए हैं। अलकेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अलकेश, आप भी दिखाइए जरा किस मंदिर में मौजूद हैं और कितना उत्साह वहाँ पर भक्तों में। जी, मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त खड़ा हूँ पुष्टि मार्ग संप्रदाय की प्रतिपीठ द्वारकाधीश मंदिर में। और सबसे बड़ी बात मैं आप यहाँ दर्शकों को बताना चाहूँगा कि पुष्टि मार्ग संप्रदाय की प्रधान पीठ श्रीनाथ प्रतिपीठ द्वारकाधीश मंदिर राजसमंद जिले में स्थित है। ऐसे में आप खुद समझ सकते हैं कृष्ण नगरी में जो कृष्ण जन्मोत्सव का उल्लास किस चरम पर होगा। अगर मंदिरों की अगर बात की जाए तो क्योंकि पुष्टि मार्ग की संप्रदाय में मंदिरों के क्योंकि प्रभु का की जो तस्वीर लेना वर्जित है, ऐसे में हम जो उसी कारण मंदिर के बाहर हम खड़े हुए हैं। और अगर आज जन्माष्टमी की अगर बात की जाए मंदिरों की, तो जन्माष्टमी में क्योंकि प्रभु का जन्म रात को 12 बजे का बताया जाता है और आज रोहिणी नक्षत्र, कई सालों के बाद ऐसा नक्षत्र हुआ है कि प्रभु रोहिणी नक्षत्र में प्रभु का जन्म होगा। तो ऐसे में आज सुबह से, क्योंकि सुबह से जो रूटीन दर्शन मंदिरों में होते हैं वो हो रहे हैं, लेकिन अब जो दर्शन होंगे मंदिर में, क्योंकि अब यहाँ द्वारकाधीश मंदिर की अगर बात की जाए तो मंदिर में पंचामृत स्नान के दर्शन होंगे और उसके बाद राजभोग के दर्शन में जो यहाँ की द्वारकेश पलटन है उसकी ओर से प्रभु को सलामी दी जाएगी और बैंड वादन किया जाएगा। वहीं अगर रात की बात की जाए शाम के समय, तो रात को
8 बजे जो जागरण के दर्शन होंगे और 12 बजे बाद, क्योंकि ग्रह नक्षत्र और तिथि के अनुसार 12 बजे के बाद जो परंपरा अनुसार जो प्रभु के दर्शन होंगे और बाल गोपाल को पंचामृत का फिर से स्नान कराया जाएगा। और जब एक घर में जब बालक का जन्म होता है तो उल्लास किस चरम पर होता है, वो उल्लास का जो पर्व होता है वो नंदोत्सव। तो द्वारकाधीश मंदिर और श्रीनाथ जी मंदिर में कल नंदोत्सव मनाया जाएगा और भक्त जो है बड़ी संख्या में, क्योंकि फिलहाल जो है आज यहाँ पर जो मंदिरों के जो दर्शन की जो व्यवस्था रहेगी वो दर्शन की व्यवस्था दोपहर बाद से शुरू होगी। तो ऐसे में जो मंदिर में जो उल्लास का जो और जो भक्तों का जो तांता लगने का जो सिलसिला जारी होगा वो दोपहर बाद से शुरू होगा। बिल्कुल। वही अगर नाथद्वारा की बात की जाए तो नाथद्वारा में रात को 12 बजे जो प्रभु श्रीनाथ जी को 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। ठीक है अलकेश, यानी कि दोपहर बाद भीड़ और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। आप तस्वीरें लगातार हमें दिखाते रहिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे